Hello and welcome students. In this video we shall discuss the remaining literary devices. Next literary device is alliteration. Alliteration may be defined as the repetition of speech sounds in a sequence of nearby words. It is applicable only to consonant sounds and only when the recurrent sound occurs in a significant position. अलिट्रेशन को डिफाइन किया जा सकता है एज द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स, यानी कि जो नियर बाय वर्ड्स होते हैं उनकी स्पीच साउंड जो रिपीट होती है उससे अलिट्रेशन को डिफाइन किया जा सकता है। और ये एप्लीकेबल होता है ओनली टू कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कि जो कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड क्रिएट करते हैं उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। और जब सिर्फ रिकरेंट साउंड्स जो हैं एक सिग्निफिकेंट पोजीशन पर रिपीट होती हैं। नोट द रिपीटिशन ऑफ द W and K sounds in the following lines. With willow, weed and mellow, to cavities, cap and decay. Next literary term is onomatopoeia. Onomatopoeia is a word whose sound is like the sound it denotes: hiss, buzz, rattle, or bang. In the poem The Brook, Tennyson uses a combination of words whose effect is onomatopoeia. I bubble into adding bass. I bubble on the pebbles. ओनोमेटोपिया एक वर्ड होता है जिसकी साउंड जो है वो डिनोट करती है इस तरह के वर्ड से, जैसे कि हिस, बज, रैटल या बैंग। टेनिसन की जो पोएम है द ब्रूक, उसमें उन्होंने इसी तरह के वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया है जिसका इफ़ेक्ट जो है वो ओनोमेटोपिया का क्रिएट होता है। आई बबल इनटू एडिंग बेस, आई बबल ऑन द पेबल्स। यहाँ पर टेनिसन ने वर्ड्स यूज़ किए हैं बबल, एडिंग एंड पेबल्स, जो कि ओनोमेटोपिया का जो इफ़ेक्ट है उसको क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज़ images or imagery. Imagery refers to all objects and qualities which appeal to our senses, created either by description, by allusion, or by similes and metaphors. It refers to all the images taken collectively in a poem or other work of art. An image can be visual, a visual reproduction of the object referred to. It can be auditory, tactile, olfactory, gustatory, or kinesthetic. Now consider the following examples. इमेजरी जो है वो रेफ़र करती है उन सभी ऑब्जेक्ट्स को या क्वालिटीज़ को जो हमारे सेंस ऑर्गन को अपील करते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्शन के थ्रू क्रिएट किया गया हो, एल्यूशन के थ्रू, सिमिली के थ्रू या मेटाफर्स के थ्रू। ये रेफ़र करता है सारे के सारी इमेजेस को जब कलेक्टिवली किसी पोएम में डाला जाता है या किसी वर्क ऑफ आर्ट में डाला जाता है। एन इमेज कैन बी विजुअल, यानी कि एक इमेज जो है वो विजुअल भी हो सकता है, एक विजुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, या फिर ऑडिटरी जो कि सुनने से क्रिएट हो सकता है, टेक्टाइल यानी कि टच से रिलेटेड हो सकता है, ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड हो सकता है, गस्टेटरी टेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, या काइनेस्थेटिक यानी कि सेंसेशन ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड हो सकता है। Now consider the following examples. First one is, I am dotted silver threads dropped from heaven by the gods. Here visual image is created which appeals to our eyes. यानी कि यहाँ पर एक विजुअल इमेज क्रिएट की गई है, दर्शनीय जो एक कल्पना है उसको क्रिएट किया गया है जो कि हमारी आइज़ को अपील करती है। नेक्स्ट है द वाटर रेथ वॉज श्राइकिंग। यहाँ पर ऑडिटरी इमेज क्रिएट की गई है जो कि अपील करती है हमारे ईयर्स से। थर्ड इज़ द स्वीट स्टिकी फूड। यहाँ पर गस्टेटरी इमेज जो है वो क्रिएट की गई है, यानी एन एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट इज आई टच जेंटली एट द विंडोज विथ माई सॉफ्ट फिंगर्स। यहाँ पर टेक्टाइल इमेज क्रिएट की गई है, यानी कि एक एक्सपीरियंस जो है टच का वो यहाँ पर बताया गया है।
Next is a down the glen rode armed man, their trampling sound nearer. यहाँ पर काइनेस्थेटिक इमेज जो है वो क्रिएट की गई है एक एक्सपीरियंस मूवमेंट का. Next literary device is allusion. Allusion is a reference to a person, place, or event which is quite significant to enhance or undercut a subject. Note the allusion in the following lines. I am beautiful pearls plucked from the crown of Ishtar. These lines are from Song of the Rain. एल्यूशन जो है वो एक रेफरेंस होता है एक पर्सन का, प्लेस का या इवेंट का जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने सब्जेक्ट की खूबसूरती को बढ़ाने या घटाने के लिए. Note the allusion in the following lines. I am beautiful pearls plucked from the crown of Ishtar. The allusion is here made to Ishtar, goddess of fertility, love, war, and sex to underline the fertile nature of the speaker. यहाँ जो एल्यूशन है वो क्रिएट किया गया है इश्तार जो कि गॉडेस है फर्टिलिटी की, लव की, वॉर की और सेक्स की, उसका रेफरेंस देकर टू अंडरलाइन द फर्टाइल नेचर ऑफ द स्पीकर, यानी कि जो फर्टाइल नेचर है स्पीकर का यानी रेन का उसको बताने के लिए. Next literary device is irony. Irony is a statement which points out an incongruity. Verbal irony, which is commonly used, brings home the difference between what the speaker says and what he actually means. Situational irony reveals that what has actually happened and was not expected. आयरनी जो है वो एक स्टेटमेंट होता है जो कि विषमता की तरफ इशारा करता है. वर्बल आयरनी जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है एक डिफरेंस बताने के लिए कि स्पीकर कहना क्या चाहता है और वास्तव में उसका मतलब क्या है. सिचुएशनल आयरनी जो है वो रिवील करती है कि वास्तव में क्या हुआ और क्या एक्सपेक्ट नहीं किया गया था. फॉर एग्जाम्पल, man may come and man may go, but I go on forever. The brook claims immortality, but ironically, its journey ends when it joins a river and then the sea. ब्रूक जो है वो क्लेम करती है इमॉर्टलिटी को यानी कि अमरत्व को, लेकिन आयरॉनिकली उसकी जो जर्नी है, जो उसका सफ़र है वो समाप्त हो जाता है जब वो एक रिवर से जुड़ जाती है और फिर एक सी से.